सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके लिए जादुई कालीन नामक पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें जो है बताया गया है कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे सामने अनेक तरह की समस्याएं आई हैं। इस जादुई कालीन नामक पाठ के माध्यम से भी हमें पता चला है कि जो है बाल श्रमिक की समस्या, बाल श्रम की जो समस्या है वो हमारे सामने बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो हमारे समाज में जो है जैसे भूखमरी है, गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि है, इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। इनमें जो बाल श्रम की समस्या है वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए जानते हैं कि बाल श्रम की समस्या को हम अपने समाज से कैसे दूर करें, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, जादुई कालीन पाठ को शुरू करते हैं। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। विक्की और दिव्या टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विक्की की आंखें पर्दे पर जमी हुई थी और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। यानी कि विक्की और दिव्या शाम के समय में जब वो टेलीविज़न देख रहे थे और टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो उस समय उन दोनों की निगाहें जो हैं वो किस पर जमी हुई थी? टीवी के पर्दे पर। और वो अपनी कटोरी में से बैठकर क्या खा रहे थे? बैठे बैठे चिप्स खा रहे थे। आ उठ चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। कौन उछलने लगा? विकी। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। क्या गिर गए उसके हाथ से नीचे? चिप्स जो हैं वो कालीन पर गिर जाते हैं। इससे पहले कि वह उन्हें उठाता, वे गायब हो गए। यानी कि जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया अपने चिप्स को उठाने के लिए, अचानक से वो एकदम से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट! अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि कितने स्वादिष्ट हैं, कितने अच्छे हैं। बड़ाई करती हुई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये क्या? ये आवाज़ कहाँ से आई? ये विक्की को समझ में नहीं आया और वह अपनी दीदी को कहने लगा, दीदी ये कालीन तो बोल रहा है। यानी कि ये जो कालीन जो है हमारा, इससे आवाज़ आई मुझे और ये बोल रहा है। विक्की धीरे से फुसफुसाया और उसकी आवाज़ कांप रही थी। यानी कि उस आवाज़ को सुनकर विक्की एकदम से डर जाता है और वह मन ही मन बोलता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। वह इतना ज़्यादा घबराया कि उसकी आवाज़ में कपकपाहट हमें साफ सुनाई दे रही थी। तो दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसे भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब दिव्या ने बताया, हाँ मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? यानी कि उसी समय उन्होंने क्या किया? कालीन की ओर देखा और पूछा कि तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक है। तो कालीन जो है उससे आवाज़ आई और कालीन ने बताया कि मेरा नाम जो है क्या है? अजीज है, और मैं इस कालीन को बनाने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें से कोई एक हूँ। जवाब आया, तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो। अब दिव्या और विकी कहने लगे, तुम्हारी आवाज़ जो है वो एक छोटे बच्चे जैसी है। क्या तुम एक छोटे बच्चे हो? हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम एक छोटे बच्चे हो। तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? यानी कि कोई छोटा बच्चा इतना बड़ा कालीन बना सकता है? शायद नहीं। दिव्या ने अविश्वास से पूछा। यानी कि दिव्या को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई छोटा बच्चा इतना बड़ा और सुंदर कालीन कैसे बना सकता है। मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे बच्चे यह काम करते हैं। अब जो है कालीन रूपी जो अजीज था उसने कहा कि मैं तो सबसे फिर भी बड़ा हूँ, लेकिन मुझसे छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? कालीन बनाने का काम करते हैं। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। यहाँ जो है अजीज की आवाज़ में एक उदासी थी, दुख था, पीड़ा थी, जो कि जिसके माध्यम से हमें पता चल रहा है। कहाँ? विक्की ने पूछने लगा। विक्की ने कहा कि तुम कहाँ काम करते हो और कहाँ से यह कालीन बनकर आया है? कालीन के कारखानों में जहाँ मैं रहता हूँ, अजीज बोला। अजीज ने बताया कि वह एक कालीन के बनाने के कारखाने में रहता है और वहीं से ये कालीन आया है।
तुम वहाँ रहते हो तो तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक कैसे आ रही है? दिव्या ने पूछा। दिव्या ने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम जहाँ पर रहते हो, अगर कारखाने में रहते हो, तो तुम्हारी आवाज़ मुझ तक कैसे, हमारे पास कैसे आ रही है? तो वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में एक ही सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वे मुझे भी अपने साथ कहाँ ले आए हैं? घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ आ गया। अब यहाँ अजीज दोनों बच्चों को बताते हुए कहता है कि मैंने एक सपना देखा था कि जब मैं कालीन बुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिन लोगों ने ये कालीन खरीदा है उसके साथ साथ मैं भी वहाँ पर आ गया हूँ। और जब तुम्हारी मम्मी ये कालीन खरीद कर लाई थी तो मेरा सपना भी शायद उसके साथ आ गया है। वैसे तुम हो कहाँ? तुम्हारा असली रूप कहाँ है? विक्की जानने के लिए उत्सुक था। अब विक्की जो है ये जानना चाहता था कि तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हारा असली रूप, यानी कि तुम अपने शरीर में कहाँ हो, यानी कि तुम्हारा वास्तविक रूप जो है वो कहाँ है? वहीं कारखाने में। तो अजीज ने बताया कि मैं वहीं पर कारखाने में रहता हूँ। क्या तुम वहाँ खुश नहीं हो? विक्की ने फिर पूछा। अब विक्की जो है जो अजीज से जानने लगा कि क्या तुम वहाँ खुश नहीं हो? क्या तुम्हें सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो तुम्हारी आवाज़ में हमें इतना दुख या दर्द सुनाई दिया? खुश? वहाँ हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। अब यहाँ अजीज बताता है खुश, कि हम तो कभी खुश रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो मालिक है वो हमें जो है सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उनसे क्या करवाता है? उनका मालिक उनसे काम करवाता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है, यानी कि हमें सिर्फ दोपहर के समय जब हमें खाना खाने को मिलता है तभी जो है हमें छुट्टी मिलती है, और वो भी सिर्फ कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना अधिक थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि शाम 5 बजे तक जो है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं काम करते करते कि जो है हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमें खेलने का भी समय नहीं मिलता। और थकने के कारण जो है हम रात को खाना खाकर जो है जैसे ही लेटते हैं हमें तुरंत ही क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। अब विक्की और दिव्या जो है बड़े ही जिज्ञासु थे और जो है वो उससे फिर पूछते हैं, तुम्हारा मतलब है कि तुम विद्यालय नहीं जाते? विक्की को थोड़ी जलन होने लगी। अब यहाँ विक्की को जलन इसलिए होने लगी क्योंकि वह विद्यालय जाता है और उसे स्कूल का काम भी करना पड़ता है, इसलिए वह थोड़ी सी क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा कि तुम्हें विद्यालय नहीं जाना पड़ता, यानी कि स्कूल नहीं जाना पड़ता। जैसे कि आप सभी को भी बुरा लगता है कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, अध्यापकों की और मम्मी पापा की भी डांट खानी पड़ती है काम पूरा ना होने पर। तो यहाँ पर भी ठीक तुम्हारी तरह ही जो है विक्की को भी क्या होने लग जाती है? जलन होने लग जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है कि वो विद्यालय नहीं जाता और मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। तो इसके आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।